हमारे राजा साहब कमल चंद्र भंजदेव जी का आज हम आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं। आज जो राजा जो यहाँ की बोलते हैं रियलिटी राजा, आज हम आपको उनके समक्ष, आज मैं सौभाग्य अपने आप को मानता हूँ कि आज राजा साहब के सामने हम बैठ पाए और उनका एक छोटा सा इंटरव्यू ले पाए। तो आप देखेंगे हमारे राजा साहब जो बस्तर की रियल राजा नहीं, भगवान का दर्जा, यहाँ की जनता, यहाँ की प्रजा जो है सच्चाई है, हम लोगों के बीच जा जाकर भी आज राजा साहब के बारे में जानकारियाँ कुछ एकत्रित की। तो लोगों का कहना यही था कि हमारे राजा नहीं, हम लोग के भगवान हैं। हमारे हर सुख दुख में हमारे राजा साहब ऐसा रखते हैं जैसे हमको लगता है कि हमारे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो आज हम राजा साहब से एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई पूछने की तो नहीं है, फिर भी हम पूछ ले रहे हैं। राजा साहब जैसे अभी आपके यहाँ होलिका दहन, अब सामने होलिका दहन है, होलिका दहन का सुना हो कि छत्तीसगढ़ में होलिका दहन जैसा कहीं भी आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी भी कुछ भी प्रोग्राम नहीं हुआ जो आपके यहाँ दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। तो उसमें आपका दो शब्द सुनना चाहते हैं कि आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं आगे? जैसे दशहरा आप जानते हैं, दशहरा 75 दिनों का मनाया जा रहा है, सबसे पुराना दशहरा। अगर हम कुल्लू माने या मैसूर माने, उनसे भी सबसे ज़्यादा पुराना जो दशहरा है तो बस्तर की रियासत की दशहरा, जो कि 1400 में चालू है राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा। और 75 दिनों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें सामाजिक समरसता, साथ साथ देवी देवताओं का आवागमन और साथ साथ सभी देवी देवताओं का पूजा अर्चना करने का बहुत बड़ा देवी संगम कह सकते हैं। इतने सारे लोग, इतने देवी देवता पूरे बस्तर संभाग से, मतलब चारामा से लेकर के बीजापुर कोंडका तक सब देवी देवता यहाँ मौजूद होते हैं। तो बहुत ही अद्भुत है बस्तर दशहरा, जो कि आज के दिन कम से कम 600 साल पुरानी ये परंपरा और आज दिन तक बिना रुके कोविड टाइम में भी चला। 2 दशहरा चला, 2 रथ चला, एक माई दंतेश्वरी का जो हमारा जो माई सुभद्रा का रथ और साथ साथ जगन्नाथपुरी का रथ, यही 2 रथ चले पूरे कोविड टाइम में। यही माँ की आशीर्वाद है, दंतेश्वरी हमारी कुल देवी जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से रथपति की उपाधि भी राजा को मिली। आज जो रथ आप देखते हैं उसमें राजा ही बैठते हैं, उसको रथपति की उपाधि मिली, जो कि सुभद्रा माता का रथ जी। और ये 75 दिनों का चलने वाला दशहरा आज तक अद्भुत। और साथ साथ जैसे आपने होलिका दहन के बारे में बताया, होलिका दहन जो बस्तर में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे पहले राजा जाता है अपने वेशभूषा, रथ में रथारूढ़, आज की कथा है तो ये 13 मार्च कराई जाएगी इस साल। तो यहाँ से रथारूढ़ होकर के पब्लिक उनको खींच करके ले करके जाती है जहाँ पर होलिका दहन होता है, और परिक्रमा करके वहाँ पे होलिका दहन बहुत पब्लिक रहती है, बहुत समाज के लोग उपस्थित होते हैं। उसी अग्नि को ला करके हम जगदलपुर लेके आते हैं जी। तो जगदलपुर राजमहल के प्रांगण के सामने 2 होलिका दहन है, मौली माता, दंतेश्वरी माता के नाम से लगाया जाता है, जो कि होलिका दहन के रूप में लगाया जाता है। वो अग्नि से हम ये दोनों प्रज्वलित करते हैं और उस प्रज्वलित ज्योति से पूरे के पूरे जगदलपुर के हर एक वार्ड में वहीं से अग्नि ले जाया जाता है। ये अद्भुत परंपरा आज भी चली। साहब ये मैं पूछना चाहूँगा इसमें, ये जो होलिका दहन की जो यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं वो कितने दिनों तक चलती है? ये चालू हो जाती है जैसे होलाष्टक जब चालू होता है, जैसे अपने 7 तारीख से चालू हो जाता है, उसका फाग गाना चालू होगा, तो उसके बाद कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना चालू होगी। तो ये पुराना परंपरा चलते चलते राजा को निकलना होता है जिस दिन होलिका दहन होता है। तो यहाँ से माड़पाल जाना होता है, जो कि यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है। तो माड़पाल का होली बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो वहाँ पे राजा रथारूढ़ होते हैं और परिक्रमा करने के उपरांत जो आज आपको बताया, तो सेम परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है परंपरा, और आज भी यथावत और पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन से चली आ रही है। उस ज़माने में जो चालू है आज दिन तक वैसे ही चली जा रही है। इसमें जो हमारे से सहयोग हम करते हैं और पब्लिक चाहती है कि महाराज एक बार आप आते हैं हमारे सहयोग से हम करेंगे। ये जो संस्कृति है आपने सहेज के रखा और प्रजा ने आपको जो है जिस कदर जो पहले से जो चली आ रही थी प्रथा, वो आज भी बहुत ही कठिन है आज के ज़माने में। आज हम आधुनिक वर्ल्ड में आ गए हैं, हम AI के वर्ल्ड में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में आ गए, और हम आज के दिन जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसी बात है जिसमें कि पुरातत्व लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं, काल्पनिक जो लोग बोलने लगे, उस तरीके की चीज़ों को हम समाज में से रखें, क्योंकि यही भारत का मूल है, यही सनातन है। और इसी के कारण इस मूल को अगर हम भूल जाते हैं आज मॉडर्नाइजेशन के वर्ड से, तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि आने वाले समय में अगर हमको सनातन बचाना है, हमारे हिंदू समाज को बचाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी परंपराओं को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें, और साथ साथ जो सहयोगी है वो उसको आगे बढ़ करके, ज़्यादातर युवा साथी, तो युवा साथियों के साथ समस्या आती है क्योंकि उनके लिए मॉडर्नाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है।
आज मैं भी इस युवा वर्ग में होने के कारण भी हमेशा ये सोचता हूँ अगर सनातन धर्म को हमें बचाना है तो हमें उम्र नहीं देखनी चाहिए। युवा वर्ग सबसे पहले आगे आकर के अपने धर्म, अपने शास्त्रों के लिए या अपनी परंपराओं के लिए आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। जैसे हमें दशहरा में हमने रूल बनाया था कि जो भी रथ खींचेगा वो यंग लोग रहे, बुजुर्गों को हटा देंगे, ताकि नए लोगों को मौका मिले और साथ साथ उनको परंपराएं पता चले, ताकि आने वाले समय में अगर कोई बुजुर्ग ना रहे तो परंपरा क्या होती है उसको खोजने की जरूरत ना पड़े, उनको पता चल जाए। इसलिए इसी तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए कि सनातन और साथ साथ जो कल्चर और ट्रेडिशन जो सदियों से चली आ रही है उसको हम किस तरीके से कमिंग जनरेशन को हम बताएं। जैसे राजघरानों में होता है उसी तरीके से हम अपने बच्चों को भी बताएं कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कल्चर क्या है, तभी जा करके हम अपने सनातन धर्म को बचा पाएं। इसीलिए राजा साहब आपको कट्टर हिंदू राजा के तौर पे देखा जाता है। जी कैसे? क्योंकि कट्टर आप सनातनी और कट्टर आप हिंदूवादी राजा हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं। हमारे पूर्वजों के थ्रू भी ये बात आती गई है, हमेशा लोगों ने भी कहा। और सबसे बड़ी चीज़ है मैं धर्मांतरण के पूरा विरोध में रहा और उसका कारण अवैध धर्मांतरण होता है। एक वैध धर्मांतरण है वो तो ठीक है, लीगली कर रहा है। जो इलीगल धर्मांतरण होता है प्रोत्साहन देकर वो गलत है और वो आज के दिन इतना ज़्यादा फैल चुका है हमारे समाज में कि दीमक के तरीके से आज हमारे समाज को खा रहा है। इसे रोकने का प्रयास मैं खुले मंच में बोल के आया, मेरे यूट्यूब में आप देख सकते हैं। उसका कारण क्योंकि आज आदिवासी सीधा साधा भोला समाज है, उसको प्रोत्साहन दे करके आप धर्मांतरित करते हैं उसके अगेंस्ट जो कि लीगल धर्मांतरण नहीं है, इलीगल तरीके से धर्मांतरण कर रहा है। उसके विरोध में तो बहुत सालों से लगेगा और लगे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान आज हमारी परंपराओं को हो रहा है, हमारी कल्चर को हो रहा है, हमारे ट्रेडिशन को। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको हम दीमक को कैसे हमारे समाज से बाहर निकालें। राजा साहब एक बात है, जैसे पहले के समय में प्रजातंत्र को नाम दिया जाता था, राजाओं महाराजाओं का शासन काल हुआ करता था, तो उस समय राजतंत्र यानी कि प्रजातंत्र उसी को प्रमुख माना गया कि प्रजा के द्वारा ही जो है चलाया। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान 1947 के जब भारत कानून हुआ, उसके बाद में जो है नई संसद भवन के माध्यम से कानून संविधान हुआ, उसके हिसाब से भारत की जो है संविधान और जो है चल रही है। अभी नए संसद भवन जब बने, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, तो एक सिंगल जो है था उसको लेकर के आए कि ये राजतंत्र का जो प्रतीक माना जाए। उसमें क्या ऐसा नहीं लगता कि जो प्राचीन जो है राजा महाराजाओं का जो है प्रथा चले आ रही थी, जो राजदंड चला आ रहा था, उसको पुनः जो है स्थापित करने का एक प्रयास है मोदी जी के माध्यम से। देखिए इसमें बहुत से जैसे आपने बताया जो सिंगल निकला जी, सिंगल क्या था कि एक पैटर्न कहते हैं इसको, अंग्रेजी शब्द इसका पैटर्न है और हमें सिंगल कह लीजिए। यार हमारे में जो हिंदू वर्ड है वो है राजदान। राजदान ऐसा होता था कि राजा जब उपस्थित हो हम लोग एक ऑनर खटखट बजाता था, उसके जगह इससे बजाया जाता था कि राजा आ गए हैं और उनसे ऊपर माना जाता था। राजदंड मतलब हो गया कि राजा से ऊपर से, राजा से पहले चलते हैं। और आज भी हमारे परंपराओं, बस्तर की परंपरा में आज देखेंगे हमारा जो राजदंड है उसके ऊपर हनुमान बने हुए जी। आज हमारे बस्तर तो आज नंदेश्वरी माई के सामने भी हनुमान है, तो हर जगह पे आप देखें तो हमारा राजदंड जो सामने चलता है। राजदंड का मतलब ये होता था कि हम राज्य को कैसे चलाएं, धर्म के अनुकूल चलाएं। संविधान कहाँ था उस समय 1950 में, संविधान तो नहीं, हम इंसानियत के तौर पे काम करते थे। हम ये सोचते थे कि गलत सही क्या है उसको निर्णय एक आदमी नहीं लेता था, एक काउंसिल ऑफ लोग बैठ करके लेते थे, जिसको हम आम सभा कह लीजिए। आम सभा में बैठ करके निर्णय हुआ था। और आज के दिन को उसका नुकसान क्यों है, क्योंकि मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित किया। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी हिचकिचाते नहीं है कि मैं अगर लंदन भी जाऊँ या दुबई भी जाऊँ तो मैं मंदिर जा रहा हूँ तो उसमें कोई मेरे को हिचक नहीं होना चाहिए। जब मेरा भगवान मैं जिसको मानता हूँ और मेरे मंदिर में असंख्य देवी देवता है, उसमें अगर मैं दर्शन करूँगा उसमें बुराई क्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक लीडर को जरूरी है कि व्हाट रिलीजन ही फॉलोज उसको पोर्ट्रे नहीं करनी चाहिए, तो वो अपना फॉलो करे। आज मैं भी दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने मैं भी नहीं निकलता, तो मेरी कुल देवी। आज मैं शादी में भी गया अपने, तो पहले तो माई जी के दर्शन किए तब हमने बारात में। कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण कोई होता है तो हमारी कुल देवी या हमारी देवी देवता। अगर हम उनको सम्मान नहीं देते तो हम अपना सम्मान कैसे पाएंगे।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिंबल हो, पैटर्न हो, इसको पुनर्जीवित करना। आप गवर्नर हाउस जाते हैं, गवर्नर हाउस में तो सिंबल चलते हैं, गवर्नर साहब आ रहे हैं तो डंडा लेके आते हैं जिसमें कि सीन लगे, तो दिस इज़ अ रिस्पेक्ट और जो दिया जाता है। और सिंबल इसलिए रहता है कि उनसे बड़ा, राजा से भी रहता है, महाराजा से भी बड़ा होता है, तो वो सिंबल है जो कि आखिरी में वो न्याय डांड ही देगा, जो न्याय होगा वही दिया जाएगा, इसलिए उसकी प्राथमिकता और हमेशा वो आगे चले। आज भी वो परंपरा यथावत चल रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी परंपराओं को हमें वापस पुनर्जागृत करने का समय आया है। क्योंकि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये प्रयास किया देश के प्रधान, और साथ साथ आप देखेंगे विश्व में इतने मुगल कंट्रीज हैं, इतने इंग्लिश कंट्रीज हैं, बट आज के दिन वो वेलकम कर रहे हैं मंदिर बनाने, पहले क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन धर्म ही है जो लोगों ने पहचान लिया। 7 से 8 बड़े बड़े क्या कहते हैं सिविलाइजेशन, जिसमें कि मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, वो सब खत्म हो गए, एक ही बचा, वो कौन सा है? हिंदू। आज हिंदू सिविलाइजेशन ही ऐसी सिविलाइजेशन है जो आज दिन तक खत्म नहीं हो पाई और आज दिन तक जागृत है और आज दिन तक चले आ रही है। 7 के 7 सिविलाइजेशंस खत्म हो गए, देयर इज ओनली हिस्ट्री रिमेन्स बचे हैं, बट हिंदू ही धर्म ऐसा है जो आज दिन तक सर्वाइव कर पाए। मेसोपोटामिया खत्म हो गया, इजिप्शियंस खत्म हो गया, मगर हिंदू सिविलाइजेशन ऐसा है जहाँ आज भी हम कुंभ नहाने जाते हैं तो नागा साधु कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता। करोड़ों करोड़ों की संख्या और करोड़ों के लोग आते हैं मगर किसी को बीमारी नहीं। ये अद्भुत कहीं है तो अपने से कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना भी जो है अपने आप में ही पुण्य का काम है। तो कहीं ना कहीं और ये जानना बहुत जरूरी है और उसका गर्व करना। आज हमें ऐसे प्रधानमंत्री जो गर्व करते हैं कि मैं हिंदू, मैं अपनी धर्म फॉलो करूँगा बट सबका सम्मान भी मैं करूँ, ये बहुत बड़ा काम है, यही राजा का काम है। हम अपने धर्म को भी माने और साथ साथ सभी को लेकर। तो इससे आपको यकीन होता है कि मोदी जी में कहीं ना कहीं कुछ राजा के गुण हैं? 100%, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सरलता, एक राजा बड़ा हो छोटा या बड़े से मिले छोटे से, मोदी जी को जब भी मैं मिला या कभी भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हमें देखने को मिलते हैं, चाहे मन की बात कह लीजिए, आज मन की बात में भी उन्होंने बात किया तो एक छोटे छोटे चीज़ कुटीर उद्योग को उठाना, एक महिला अगर कोई पुराने कपड़ों से कोई रैकसैक बना रही है या चद्दर बना रही है उसको उठाना, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कौन उठाता है? एक राजा का ही तो काम है कि मेरी प्रजा की मैं सेवा करूँ और निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही राजा का काम है। और यही आप पुराने ज़माने में देखेंगे जब हुआ कांग्रेस की सरकार तो कहाँ डेवलपमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो रोड बने, तो ग्रामीण के रोड बनना चालू, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं तो वो भी नहीं, विद्युतीकरण किसी ने किया, उन्होंने किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मोदी जी में वो झलक दिखती है कि वो भारत को एक, हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं मगर आने वाले समय में हम एग्रेसिवली प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं। कभी हमने सोचा नहीं, तो मैं भी कभी नहीं सोचा था कि हम यूपीआई से पेमेंट करें इंडिया में। आज छोटे से पॉइंट है मैं आपको बिचौलियों को हटाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सीधा सबका जनधन खाता खोल, एक बटन वहाँ दबाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री दबाते हैं तो डायरेक्टली सबको पैसे। तो कहीं ना कहीं ये विजन और विजन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना, दो थिंग, एक सपना देखना और पूर्ण होना और एक विजन कागज में बनाना, उसको धरातल में उतारना। उन्होंने उतार के दिखाया। कोविड की महामारी में उनका चमत्कार देखिए, सबने बोला क्यों बंद कर रहे, क्यों बंद, अगर वो बंद नहीं किए होते आज हमारी कितनी महामारी बनी, और भी नुकसान हो सकता, बहुत बड़ा नुकसान। और नुकसान भी किसका होता है? इंसानों का, जिसके लिए पूरा संविधान बना हुआ है, उनको नुकसान। और उनका ये विजन, उनका वो फोरकास्ट कि भैया अगर आज बंद करता हूँ तो इतना नुकसान कम होगा, और वही फ़ायदा आज हमारे देश को मिला। जाके सबसे बड़े बड़े कंट्री जैसा यूएस है, मेडिसिन में हमसे आगे, जापान है हमसे आगे, वहाँ ऐसी हालत थी कि उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ फेल हो गई, पर हमारे देश में कोविड का वैक्सीन भी बना, यहाँ से दवाई का इम्पोर्ट भी बात होगी। अद्भुत काम, और ये कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता, या तो राजा महाराज कर सकता है, कोई देवी शक्ति साथ होगी तो वही इतनी बड़ी बड़ी साबित है। और साथ साथ उन्होंने ये साबित भी कर दिया। सर क्वेश्चन करना चाहती मैं, आप लोग का लाइफ स्टाइल कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है, हम लोग ये रहता है कि बट थोड़ा एक्सरसाइज, जैसे मॉर्निंग में हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, सामान्य आदमी वॉक करते जाता है,
वॉक भी करते हैं, दौड़ते भी हैं। तो एक रूटीन है हम लोग का। हॉर्स राइडिंग, घोड़े हैं हमारे खुद के, हॉर्स राइडिंग करते हैं, पोलो खेलते हैं, फिर राइफल शूटिंग करते हैं, रेंजेस हैं हमारे, रेंज में जाते हैं। तो स्पोर्ट्स है मगर वो थोड़ा एक अलग लेवल पे हो जाता है। एक्सरसाइजेस हैं, एक रूटीन बनी हुई है। मतलब ऐसा नहीं रहता कि हम 11 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप राजा हैं तो आप 3:30 बजे उठेंगे, आपको पूजा अर्चना करनी है। 4 बजे से आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे, फिर आपका 1 घंटा आपका है जिसमें आप अपना जो काम करना चाहते हैं। फिर आप पब्लिक से मिलना है, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के लोग सूर्य उदय होते ही उड़ जाते हैं, सूर्य अस्त होते ही चले जाते हैं गाँव में। हमको वो समय मिलता है जिसमें गाँव के बीच में जाना। हर दिन मेरा दौरा होता है। पिछले बार हमने देवगुरी वंदन यात्रा निकाली थी, जिसमें कि हम लोगों ने गाँव घूमा। उस दिन प्रोटोकॉल ये होता था, सुबह हमारा काम करके हम निकल जाते थे गाँव में। हर दिन 10 गाँव जाना था और 10 गाँव जाकर के हर पुरानी प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर को चिन्हांकित करना, उसको जीर्णोद्धार के लिए पैसे देना और साथ साथ 1 साल बाद वापस जाना वहाँ पर कि वो बना ही नहीं। सर, आपकी वाइफ को यहाँ के लोग, जनता किस टाइप से देखते हैं? मतलब रानी के तौर पे देखते हैं कि किस नाम से बोलते देखिए, हैं? बिना तो महारानी बुलाएंगे, क्योंकि आखिरी में वो आएंगी तो सबसे बड़ी। आज मैं दंतेश्वरी माई का प्रथम पुजारी मैं हूँ। आज दंतेवाड़ा में जो माई जी, उसका पूजा अर्चना मैं खुद गर्भगृह में करता हूँ, किसी को अलाउ नहीं, क्योंकि मेरी कुंडली। आज वो जगह उनको मिली। आज मैं नहीं, मतलब अगर मैं नहीं रहा तो वो कर सकती है, वो अंदर जा सकती है गर्भगृह में, बाकी कोई नहीं जा सकता देश में। तो वो एक बहुत बड़ा सम्मान। तो मैं दंतेश्वरी नहीं चुना है, नहीं तो कोई बन ही नहीं सकता ऐसा। और कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद है मैं दंतेश्वरी का, कि उन्होंने अपनी पंडिताइन कह रही है वो चुना है। महारानी तो नहीं है, महारानी तो है और ही खुद ही एक प्रिंसेस है, खुद ही एक राजघराने से आ रही है। तो उनका भी खुद का एक सम्मान है। वो खुद ही एक राजघराने की प्रिंसेस आ रही है, वो भी नागौर की राजघराने की प्रिंसेस है। तो वो भी राजघराने से आ रही है, और वो प्रिंसेस थी, अब वो महारानी बनती है। प्रिंसेस तो शादीशुदा नहीं होती, और जो महारानी बनती है शादीशुदा हो जाती है। और कहीं ना कहीं वो भी रियासत से ही आ रही है, और यहाँ पे उनको बहुत ही अच्छे से लोगों ने माना। अगर मेरे को याद है, जब हम लोग आ रहे थे बग्गी में, तो लोगों ने पूरा शहर रोड पे उतर गया, रोड पे उतर करके बधाई देने आए। तो उनका प्यार, उनका सहाना, और लोगों ने उनको सम्मान करता है। सर, हर कल्चर प्रोग्राम में आप लोग इनवाइट किए जाते होंगे? हर कार्यक्रम में हम जाते हैं, चाहे देवी देवताओं का कार्यक्रम हो, बट मैं दुख घर में नहीं जाता, क्योंकि मेरे को वर्जित है। हाँ, आपको तो उसमें वर्जित है कि आपको माटी पुजारी होने, दंतेश्वरी माई का पुत्र होने के नाते मैं अपने पिताजी को भी डेड बॉडी नहीं देती। मेरे को मुख अग्नि देना मना है। मैं कहीं पे भी जा नहीं सकता, मैं अपनी धर्मपत्नी कर सकता, मैं नहीं कर सकता। क्या कारण है? जिस दिन मैं गद्दी में बैठ जाता हूँ, दंतेश्वरी माई का पुजारी हो जाता है और बेटे का स्वरूप माना जाता है। इस तरह से अगर मेरे को छूट लगे तो दंतेश्वरी मंदिर बंद हो जाए, बंद हो जाएगा, और बंद हो नहीं सकता। इसीलिए दंतेश्वरी माई का प्रथम पुजारी होने के नाते मुझे छूट नहीं लगता। और मेरे घर में भी कोई मृत्यु हो तो भी आपको अलग पैलेस में बटा हुआ पैलेस, ये जगह पे डेड बॉडीज रहती, उस तरफ मैं रहता हूँ जहाँ दरबार है। वहाँ पे मेरा खाना वाना मनोरंजन सब चलेगा, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा राजा। डेड बॉडी यहाँ पर इस एरिया में, तो अलग अलग एक परंपरा है, और आज भी वो चले आ रहे। बस्तर राजघराने जो आज भी उसको चला रहा है। तो इतनी कठिनाई होती है कि राजा बोलते हैं ना कि राजा को लोग सोचते हैं कि राजा बहुत एकदम आरामदायक जिंदगी, लेकिन राजा के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं कि अगर परिवार में ही कोई घटनाएं घट जाए तो राजा उसको नहीं जाके देख सकते, ना तो उसमें शामिल हो सकते हैं। तो भी बहुत प्रिविलेज है, कह सकते हैं प्रिविलेज ये कि आप राजा हो, और उसके साथ साथ ये कि जिम्मेदारी ये हो जाती है कि आप अपने माता के पुत्र नहीं रहते, आप एक्चुअली रह जाते जनता के पुत्र हो जाते, जनता के सेवक हो जाते, उन्हीं का देख रेख करना है। आपका कोई शेड्यूल नहीं होता, आप उतने समय सोते जब आपको लोग फ्री करें, आप उठ के नहीं जा सकते। तो सामान्य तौर पर आदमी क्या करता है, हम फ्री होगा दोपहर में चले जाते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं, खुला वो दरबार। आप कभी भी आएंगे तो आपको ऐसे नहीं दरवाजे में लॉक लगा। हम खुद ही आए तो हम देखें कि राजा साहब से हमको, हम अपने मन में तो सोच के ही नहीं आए थे कि हम राजा साहब के साथ रूबरू हो सके, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि राजा का दरबार, जैसे हमने सुना था राजा का दरबार जैसे खुला था, वैसे एक छोटा सा और क्वेश्चन था हमारा राजा साहब, जैसे अगर कि प्रजा आपसे अगर मिलना चाहती है तो क्या आप उनसे हमेशा मिल पाते हैं कि कुछ नहीं ऐसा समय है? हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि दरवाज़ा खुला है जी, 365 दिन हमारा मिलना हो सबको मिलता है, कोई टाइमिंग नहीं है। और ये है कि कोई गरीब आदमी दूर से आ गया, उसको रुकने की भी व्यवस्था पैलेस में रहती है,
खाना रुकना यहीं कोई आएंगे, उनका जो काम हो यहाँ करेंगे और चले जाएंगे। हमारे यहाँ पे पैलेस में कोई टाइमिंग नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। हमारे घर में खुला दरबार है, कभी भी आइए। मैं रहूँ तो, जब मैं नहीं हूँ तो बात अलग हो जाती है। अगर मैं नहीं हूँ तो फिर स्वाभाविक है कि वो आदमी नहीं मिल पाता, मगर मैं हूँ, चाहे वो रात के 2 बजे हो, सुबह के 3 बजे, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। सर राजा साहब, जैसे यहाँ पे धर्म परिवर्तन तो जोरों से अभी चला, लेकिन अभी आप जब से हम लोग पता चला कि जब से आप अपने जगदीप संभाले तब से बहुत कम यहाँ पे ऐसी घटनाएं सुनाई देती है। नहीं तो अधिकतर सुनाई देता था कि बस्तर में तो कहीं बस्तर से लगा हुआ क्षेत्र में हमको ये भी पता चला कि आप बस्तर से लगे हुए क्षेत्र में भी आप लोगों तक बिल्कुल धर्म परिवर्तन कोई करता था। उड़ीसा जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गढ़चिरौली एरिया जो उधर जाते हैं, इधर भी जाते हैं। बट आखिर में आपको बताना ये सामाजिक काम है, राजा अकेला क्या कर सकते हैं? अंजलि में समाज को एकत्रित होकर के इसके लिए विरोध करना, तो नुकसान किसका है? राजा का नुकसान नहीं, मेरा नुकसान क्यों? क्योंकि मेरा धर्म के ऊपर जिस सनातन धर्म में हम पैदा हुए, जिसको हमने हमेशा पूछते आए, तो आज जरूरी है कि हम समाज एकत्रित होकर के इसके पीछे हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करें और ये बोले भैया हमें लीगल कन्वर्जन से प्रॉब्लम नहीं है, आप कलेक्टर जाइए, एफिडेविट दीजिए, लिखिए भैया हम क्यों धर्मांतरित होना चाहते हैं। लेकिन लीगली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इलीगल तरीके से प्रोत्साहन दे करके, चाहे हम इलाज के नाम पे, पैसे के नाम पे, शादी के नाम पे, नौकरी के नाम पे, ये करके करना बहुत ही गलत। और कोई भी धर्म, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने सभी किताब पढ़ लिया, सभी धर्म की किताबें पढ़ी, बाइबल भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ी है, सब पढ़ी। कहीं नहीं लिखा है कि धर्मांतरण किया जा सकता। दुखद है कि आज समाज को तोड़ने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अवैध धर्मांतरण को रोकना चाहिए, और ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ, ऐसा नहीं हुआ बोलो संविधान में नहीं लिखा हुआ। वीकेंड मतलब सपोर्टिंग क्या है? वैलिड धर्मांतरण, जिसको आप चाहिए तो लीगली फॉर्मेलिटी तो करिए। अब प्रोत्साहन में कौन सा भारत देश का संविधान सपोर्ट करता है? कोई सा नहीं करता। जैसे वो अलग अलग, जैसे हमारा धर्मांतरण कराना है तो अलग अलग प्रोत्साहन देते हैं, कहीं नौकरी का देंगे तो कहीं किसी चीज़ का देंगे, या तो कहीं कुछ प्रकट हो गया तो अजीब आपकी बीमारी ठीक हो गई। ऐसे ऐसे करके जो धर्मांतरण करवाए जाते हैं और जो धर्मांतरण करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये बोलना चाहेंगे कि आप अपने पितरों को पानी कैसे दें। किसी दिन आपके पितृ ऊपर बैठे होंगे, जब हम पानी देते हैं पितृपक्ष के समय, तो पानी आपका लेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा मैसेज कि आपके जो पूर्वज हैं, पितरों को हम किसको पानी देते हैं? जो अपने धर्म के लोग हैं। आप अपने शास्त्रों के मंत्रों से बोलोगे, आप पितरों कैसे पानी दे पाए? सबसे बड़ा दुख है। दूसरा, आप एक प्रोत्साहन से आप चले जा रहे हैं, मगर आपकी पूरी परंपरा छोड़ के जा रहे हैं, जो कि सदियों से चली आ रही परंपरा है, आपके पूर्वजों ने उसे संभाला। तीसरा, सिर्फ छोटे लाभ के लिए आप जा रहे हो। कोई संत जो होता है वो भी गरीब होता है, वो तो ना अपना धर्मांतरित हो जाता है। संत भी तो भूखा पेट सोता है, छत के बिना सोता है, चाहे कोई भी संत। मगर कहीं ना कहीं मेरा यही संदेश है कि आज धर्मांतरण जो किया जा रहा है, चाहे वो लोभ के माध्यम से दिया जा रहा है, शिक्षा के माध्यम से या पैसों के माध्यम से, उसे रोकना चाहिए। और जो लोग किए हैं, धर्मांतरित हुए हैं, उनसे भी ये निवेदन है कि आप वापस आ जाइए, आपका स्वागत है। हम समाज के लोग सब मिल करके आपको वापस लाएंगे। और आपको ये भी डर रहता है मन में कि मेरी शादी होगी कि नहीं, हमारे शादी कर पाएंगे, वो भी जिम्मेदारी हम लोग लेकर के चल रहे हैं बस्तर संभाग में। अब वापस आइए, घर वापसी चलाइए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग देखेंगे कि आपका जिस तरीके से पूजा पाठ आप पुराने ज़माने से करते हैं उसी तरीके से, और समाज भी आपको एक्सेप्ट करेगा, इसका भी पूरा प्रयासरत करके हम काम करते हैं। अभी हमारे जैसे सीएम साहब अब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के खास करके आदिवासी समाज के लोग भी खास करके जो धर्म परिवर्तन किए, उसके बाद भी कुछ अदर लोग अब धर्म परिवर्तन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या हमारे आप सीएम साहब को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि अपने प्रजा के लिए? अपने घर के व्यक्ति उनसे बात चर्चा होती रही है, और वो ऐसे क्षेत्र से आए जशपुर क्षेत्र में, जहाँ ये तो हमेशा ही ज्वलन मुद्दा रहा है। उनको बोलने की जरूरत मुझे लगता है नहीं, वो खुद समझते हैं। अभी ज़रूरत है कि हम सब एकत्रित होकर उस संघर्ष के लिए उनका साथ दें, तब जा करके हम इसका कुछ निराकरण कर पाएंगे। क्योंकि अकेला, मैं कहा आपको एक चीज़ में क्लियर बोला कि एक राजा अकेला काम नहीं कर सकता। एक राजमहल बना तो राजा राजमहल बनाएगा तो मर ही जाएगा बनाते बनाते, नहीं बना सकता। सहयोग की जरूरत है। उसी तरीके से अगर समाज का कोई बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा दायित्व को निभाना है,
हमें समाज को एकत्रित होकर के काम करना पड़ेगा, तब जा करके उसका रिजल्ट आएगा। अगर हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट ना आए। एक चीज इसमें था राजा साहब, जैसे कि हमने देखा कि अदर धर्म के लिए, हम किसी धर्म को बुरा नहीं करते, हम किसी धर्म को बोल भी नहीं सकते कि अच्छा या बुरा है, लेकिन हम किसी धर्म को अगर कहीं अपना प्रसाद देते हो, हमारा प्रसाद नहीं खाते, लेकिन हमारे धर्म के लोग, हिंदू सनातन धर्म के लोग बिल्कुल उसके जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ का सब कुछ ग्रहण करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ संदेश आप देते हैं? हमारा धर्म बहुत ही सॉफ्ट है। उसका कारण है क्योंकि हमारे में, जैसे मैंने बताया, हर वर्ग हर पद्धति के लोग हैं। जो शिव को मानते हैं वो निराकार है, शिव का कोई आकार ही नहीं। आज आप भारत भूमि में कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, आप समझ रहे, कुछ भी बना लो, मगर आखिरी में भूमि तो शिव की है। शिव की तो प्रसाद कहाँ बना रहे हैं? इसी मट्टी में बना रहे हैं, इसी लकड़ी से बना रहे हैं, वही शिव का प्रसाद। तो हम लोग भी तो प्रसाद है जी, पर बाकी धर्म के लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए, हम सनातनी हैं और हमने सबको एक्सेप्ट करके चला। पारसी आए कभी परेशान नहीं हुए, जर्मन जाए कभी परेशान नहीं हुए, अंग्रेज आए कभी परेशान नहीं हुए। बट दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हिंदू ही परेशान रहा, चाहे मुगल शासन में रहो, अंग्रेज शासन में रहो, हिंदू ही क्यों परेशान हो, बाकी कोई धर्म परेशान नहीं रहे। मगर जब बस्तर की बात हम करते हैं, बस्तर के लोग कभी भी परेशान नहीं, अब राजाओं ने कभी भी किसी को अंदर घुसने नहीं दिया। मुगल राज्य में कभी कोई मुगल नहीं बन पाए, कभी भी हम लोग क्रिश्चियन में कन्वर्जन नहीं होने दिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब से हमने सत्ता छोड़ी, तो राजपाट छोड़ा 1950 में, विलीनीकरण के भारत देश बना दिया, उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कथाकथित लोग आ करके आज हमारे समाज को तोड़ करके, विभाजन करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। यही कारण और कोई कारण। आज वोट की राजनीति, उसके लिए आप समाज को तोड़ रहे हैं। धार्मिक रूप से भी एक विभेद पैदा करना चाहते हैं। चल ही रहा है, बहुत सा नहीं चल रहा आज के देश में, चल रहा है। ठीक है वैसे हमें तो बहुत गर्व है कि आज हमारे भी क्वेश्चन है, त्वरित खबरें के माध्यम से, जी। शाश्वत कदम के माध्यम से आप और हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कल्चर को भूल चुके हैं, जो आज की जनरेशन के है ना बच्चे, वो जो कल्चर भूल चुके हैं, उसको क्या बोलना? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, छोटा सा उदाहरण दूँगा मैं। आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ गरबा बोलते हैं, गरबा चाहिए। गुजरात, आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे लंगा गाते हैं, बदारों मारो। हम छत्तीसगढ़ आते हैं तो हम छत्तीसगढ़ी गाना गाते हैं, मगर हमारी वेशभूषा भूलते चले। आज राजस्थान के लोगों ने कभी भी पोशाक नहीं छोड़ा महिला, वहाँ के पुराने किसानों धोती कुर्ता नहीं छोड़ा। वहीं गुजरात चले जाएंगे तो पुराने पटेलों को देखेंगे लोग अपने कपड़े पहने। दुर्भाग्यपूर्ण बात अपना ये हो जाता है कि युवा वर्ग सोचता है कि जीन्स टी शर्ट कंफर्ट, वो उनको मॉडर्न बना। तो उसका डेफिनेशन मेरे तरफ से ये है कि मॉडर्न क्या होता है और वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है। हम वेस्टर्न हो रहे हैं जीन्स टी शर्ट पहन करके, और जो मॉडर्नाइजेशन हमारा देश रहा ही है, हमारा देश जितना एक्सेप्ट किया है किसी भी धर्म को, उतना किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। हम ही ऐसे धर्म के ऐसे लोग हैं जिन्होंने पद्धतियाँ बनाई, हमारे मंदिर इतने सुंदर बने जो आज दिन तक कहीं नहीं बन पाए। क्यों बनाई? क्योंकि हम मॉडर्न थे, हमने साइंस का निर्माण पहले कर दिया। प्लेन अभी आ रहे हैं, हमारे पास तो फोटोज़ हैं, इंस्क्रिप्शन हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन लेके लड़कियाँ खड़ी हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोन के इंस्क्रिप्शन हैं जिसमें हील पहनी हुई महिलाएं दिखती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहना चाहता हूँ कि अगर सनातन धर्म को बचाना है, हमें छत्तीसगढ़ियाँ बनना है। जैसे हम बस्तरिया बुलाते हैं अपने, हम बस्तरिया लोग, हम अपनी बोली बोलें, हम अपने जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करें। चाहे हम यादव समाज के लोग हैं, चाहे हम साहू समाज के लोग, अपने घर की पद्धति समझें, बुज़ुर्गों को बैठा करके एक पद्धति, उसका एक प्रोटोकॉल बनवाएं। इस तरीके से काम, जैसे राजा महाराज प्रोटोकॉल। आज मैं भी जीन्स टी शर्ट पहन सकता, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं पहन सकता, मगर कुर्ता पैजामा पहनने का मतलब ये है कि ये मेरा सनातन धर्म में यही पहना है। हमारे बुज़ुर्गों की फ़ोटो में देखोगे तो पहने हुए, और मैं भी पहना हूँ। हमने कोई चीज़ बदली नहीं, समय के हिसाब से अनुकूल नहीं होते। जीन्स टी शर्ट इसलिए पहना जाता था क्योंकि ठंडी होती थी। बहुत चीज़ें हमने सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन होने के लिए कर दिया, और ये भूल गए कि हम पहले से ही मॉडर्न हैं। हमारे शास्त्र इतने पावरफुल हैं जो संस्कृत से इंग्लिश बना है, हम इंग्लिश को बहुत बड़ा मानने लगे, जबकि संस्कृत में ही पूरा का पूरा भूगोल बैठा हुआ है। तो यही बहुत ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ वासियों को हम अपनी मूल परंपरा,
रीति रिवाज, ट्रेडिशन, कल्चर और साथ साथ हर विभिन्न क्षेत्र के अलग अलग ट्रेडिशन है। सरगुजा का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, गोंडवाना क्षेत्र का अलग है, रायपुर का अलग है, बस्तर का अलग है। तो ये अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने जाति का, अपने अपने कास्ट का, अपने अपने धर्म को निभाएं। चाहे आप यादव हैं, चाहे आप क्षत्रिय हैं, चाहे आप कोई भी धर्म से, अपने धर्म के मूल अपना लेंगे, उस दिन मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धर्मांतरण अपने आप समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे माताओं के लिए, क्योंकि माता से ही दुनिया आगे बढ़ती है। तो माताओं से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप अपने बच्चों को यही संस्कार दीजिए कि हमारा मूल है तो छत्तीसगढ़ी है, हमारी बोली छत्तीसगढ़ी है। और साथ साथ जितने लोग हमारे लोग एकत्रित होकर के काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय संघर्ष आज चालू होगा, 10 साल या 20 साल बाद जब रिजल्ट आएगा तो धर्मांतरण अपने आप समाज से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।